कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मुर्गी, प्याज और लीमू समेत कई अशिया की कीमतें भी मजीद बढ़ गई हैं। अब एक तरफ तो आटे की कीमत में इजाफे के बावजूद मुल्क भर में आटे के बहरान का खदशा है। ये जितने लोग जिनको गुलामी मंजूर नहीं है, ये सब ड्रामे नहीं करो भाई। ये वो सऊदी अरब नहीं है, ये नई नस्ल है, ये इंडिया की मंडी को देखती है। 2000 किलोमीटर की अंडरग्राउंड अमारात वाले रेलवे लाइन बिछाने जैसे मंदिर बनाया उन्होंने। जी जी, उन्होंने मोदी को तमगे दिए हैं, अपना इजाज़त दिए हैं, तो ये वो नहीं है। देखिए, जो कुछ आपने पाक स्टडीज की किताब में नॉनसेंस पढ़ाई, इसका कोई काम नहीं आया। वी नीड कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस टू पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये बड़े सिवियर किस्म के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। चंद रहनुमा भी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि खून खराबा ना हो और मुल्क जो है मतलब ये खाना जंगी और मामलात हाथ से ना निकल जाएं। ये मामलात को साथियों, अगर आज से हम जोड़ें तो लगभग 35-36 दिनों का जो खाने का पैसा है वो पाकिस्तानी सरकार के पास में बचा हुआ है। उतने ही सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स हैं। अब चाइना ने लताड़ा लगा दी है, $1 बिलियन 1 महीने के अंदर अंदर में वापस करो, कैसे भी करो। इन्होंने कोशिश करी कि भाई ना मिले पैसा तो कम से कम वहाँ जाएं, उनके थोड़े पैर पकड़ें, उनसे मिन्नतें करें कि भाई छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दो। लो, चाइना ने साफ कह दिया कि भाई कोई आने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप इमरान खान आ गए थे, क्यों आ रहे हो, कोई आने की ज़रूरत नहीं। बात हो गई, बस इसी बात पे फैसला सुना दिया, क्योंकि उनको भी पता ये आएगा, वही पैर पकड़ने, वही भीख मंगी हरकतें करने आएगा। सऊदी ये गए थे अभी चंद दिन पहले, सऊदी गई हुई गए। अब जो असली वाले हैं उनका थोड़ा सा मानना भी ऐसा है कि भाई रमज़ान के महीने में कोई भिखारी आ जाए तो उसको जलील करके मत भगाओ, उसको लात मार के मत भगाओ, उसको जलील करके मत भगाओ, इज्जत से भगा दो। और बाद में उसको फिर टरकाते रहेंगे, पहले यहाँ से जैसे तैसे भगाओ दो। वही किया, वहाँ पे वादा कि हाँ 8 बिलियन का देखेंगे। अभी तक में एक फूटी कौड़ी भी इनको मिली नहीं हाथ में। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। डबल स्टैंडर्ड है। हमारे जो तज्जियाकार है ना, उन्होंने कानों में रुई और आंखों के ऊपर पट्टियां बांध ली हैं। आज डॉलर 190 रुपए का हो गया तो किसी को नहीं नजर आ रहा। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? महंगाई उसी तरह बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ाने की बातें हो रही हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह इस वक्त कोलैप्स हुई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, कोई आज बात ही नहीं कर रहा, ना सोशल मीडिया पे ना मीडिया पे बैठ के, और वो बस चैन की बांसुरी बजा रही जी कि हुकूमत चेंज हो गई है। ठीक है भाई, आपने इमरान खान साहब की हुकूमत आईनी तरीके से खत्म की है, अब अपना काम करें। नई हुकूमत के लिए मईशत की बहाली और इसे संभालना अहम चैलेंज बन गया है। ईद के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मुर्गी, प्याज और लीमू समेत कई अशिया की कीमतें भी मजीद बढ़ गई हैं। अब एक तरफ तो आटे की कीमत में इजाफे के बावजूद मुल्क भर में आटे के बहरान का खदशा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां शुरू कर रखी हैं, जिसके नतीजे में महंगाई की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। करने का विजन उनके पास नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज उनकी तकरीरें अभी तक वही हैं। वो माइक हिला हिला के गिरा दिए, मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो मुझे लग रहा है टीम कॉम्पिटेंट नहीं है। मेरे ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ होते चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, उनको तजुर्बा भी है, उन्होंने चीज़ें हैंडल की हैं। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर वो नहीं है और उनके भाई हैं तो क्या वो सपोर्ट रेंडर नहीं कर रहे हैं? कौन सी वजारत किसको देनी है, गवर्नर को कैसे हटाना है, सदर ने क्या करना है, फोकस ही नहीं है तो फिर क्या होगा? सो मेरे ख्याल है टीम भी इनकॉम्पिटेंट है, रेडी नहीं थी। द रेडीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर इस तरह चलेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी और आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शंस में फिर मुश्किल होगी। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं जाता हूँ सऊदी अरब, कहता हूँ $1 अरब दे दो। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जीडीपी पर नहीं है, वो कौमी पैदावार पर नहीं है, वो कर्जे पर है, वो खैरात पर है, वो ज़कात पर है। तो इसको भी हमें ठीक करना होगा। काम आसान बिल्कुल नहीं है और ये हुकूमत साल में या 8 महीने में पूरा नहीं कर पाएगी। इसको आने वाली हुकूमत जो है उसको देखना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस तरह बढ़ सकते हैं हमारे। क्या इमरान खान साहब इस हुकूमत के लिए इकोनॉमिक लैंडमाइंस नहीं बिछा कर गए? क्या वो IMF के साथ जो मुआहदा उन्होंने खुद किया था उसको खुद ही तोड़कर नहीं गए हैं? आपका तजिया कल भी गलत था, आज भी गलत है। आप कल भी गलत थी, आज भी गलत हैं। आप कल भी गलत थी, आज भी गलत साबित होंगी। और आपको कल भी गलत साबित होने पे फख्र था, आपको कल भी गलत साबित होने पे फख्र हासिल होगा। ये आपका मिजाज है कि आप कहती हैं मैं गलत हूँ और मुझे फख्र है कि मैं गलत। चंद रहनुमा भी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि
खून खराबा ना हो और मुल्क जो है मतलब ये खाना जंगी और मामलात हाथ से ना निकल जाएं, ये मामलात को इलेक्शंस की तरफ लेके जाया जाए। सही, यानी कि अब एक ऑप्शन लोग है तो सड़कों पे elections। हैं ना, देखिए ना, या तो आपने IMF के बाद लोगों को सड़कों पे लाना है और वो खान पहले लाए हुए हैं, या ये है कि आपने फिर और क्या तरीका है, IMF के पास नहीं जाएंगे आप तो फिर आप अपनी इंपोर्ट्स खत्म कर दें, आप अपनी राशनिंग कर दें शुरू, पेट्रोल इतना खरीदा जाएगा, चीनी इतनी खरीदी जाएगी, डॉलर तो आप इंपोर्ट बाहर से मंगाना बंद कर देना चीजें। ये जो फीते काटना काम नहीं है प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी। आपने डेट कैसे खत्म करना है, डिफेंस बजट कहां से आएगा, ये तरक्याती बजट कहां से आएगा, खारजा पॉलिसी कैसे बनेगी, और माशी पॉलिसी आपकी डिवाइडेड। ये जो मुसीबत हम भुगत रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती है, क्राइसिस में कमी हो सकती थी। सऊदी अरब से इन्होंने कहा कि भाई वो $3 बिलियन जो इस साल देने हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर तो तेजी से खर्च हो रहे हैं, कर्जे अदा करने तो इमरान खान भी होता तो खैर कर्ज तो अदा करना ही था। 10 बिलियन जब इतना लोन ले रखा है आपने, डेफिनेटली तो ज़ाहिर आपको अदा तो करना ही है। अच्छा, ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं, डर के मारे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं 20 रुपए तो कम से कम बढ़ानी पड़ेगी, तो एक मुसीबत है। 30 रुपए सब्सिडी और 30 रुपए और ऑप्शन भी कोई नहीं है फिलहाल। ये वो सऊदी अरब नहीं है, ये नई नस्ल है, ये इंडिया की मंडी को देखती है। 2000 किलोमीटर की अंडरग्राउंड अमारात वाले रेलवे लाइन बिछाने जैसे मंदिर बनाया उन्होंने। जी जी, उन्होंने मोदी को तमगे दिए हैं, अपना इजाज़त दिए हैं, तो ये वो नहीं है। हर तरह से फंसे हुए हैं। इलेक्शन नहीं कराते तो एक मुसीबत है, वो सर पे खड़ा हुआ डंडा लेकर, देखे ना जलसे कहते, जेल में ऐसा जलसा, वो बड़ा हैरान था उनके लिए। वैसे तो अभी थोड़ी देर में मरियम औरंगजेब का बयान आ जाएगा कि 200-250 आदमी थे और वो भी मतलब इर्द गिर्द से जमा किए थे। कि मुल्क की मईशत अब किस तरफ जा रही है और मुल्क की मईशत के मसाइल को हल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। देखें, आपका सोल्यूशन और कुछ नहीं है, यू नीड बेल आउट। ये बातें करने वाले बाबे और अंकल ये सब बातें करते रहेंगे। वी नीड कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस टू पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये बड़े सिवियर किस्म के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए, जो कुछ आपने पाक स्टडीज की किताब में नॉनसेंस पढ़ाई, इसका कोई काम नहीं आया। हमने उनको चीट किया, अरब कंट्रीज को, अरब कंट्रीज ने हमें डिच किया क्योंकि हमने उन्हें चीट किया और हमने उन्हें चीट किया। वी हैव टू एक्सेप्ट। अगर हम उनके साथ सही चल रहे होते तो इस वक्त अबू धाबी ग्रुप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, इस वक्त पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का टेली कम्युनिकेशन का मैन पावर जा रहा होता। लेकिन हमारी अपनी कमजरफी, कमअक्ली, बेवकूफ़ी और धोखाधड़ी की वजह से आज उन्होंने हमें डिच कर दिया, वरना हमारा सारा ये वैल्यूबल टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेक्नीशियन, स्टाफ, लाइनमैन जो अभी यहाँ पे रिडेंडेंट हो गया क्योंकि मोबाइल फोन्स है ना यहाँ पे। ये जितने लोग जिनको गुलामी मंजूर नहीं है, ये सब ड्रामे नहीं करो भाई, मेरी बात सुनो। आई लव इमरान खान, लेकिन इमरान खान को गलत मतें मत दो, ठीक है। आई लव इमरान खान। यूके इज द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान। साथियों, जो 70s 80s तक का दौर था उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सा जो लिबरलिज्म है वो झलकता था और इनका झुकाव भी जो है वो यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ में ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप देखो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में तेल निकला, पूरी तरीके से इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बदल दिया, पूरी तरीके से पक्के इस्लामिक देश हो गए। मतलब वैसे तो कहने को थे लेकिन पूरी तरीके से दिखाने लगे दुनिया को हम पक्के इस्लामिक देश हैं, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क हम ही हैं। और उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उसी हिसाब से चेंज होती रही, उसी दिशा में जाती रही। कारण यही था कि भाई इनके पास में पैसा आ गया है, जो मुसलमान देश हैं उनके पास में पैसा आ गया है, तो दिखाए रहो तो इसी बहाने शायद हमको पैसे मिल जाएंगे। और आप देख लो कि जिन्होंने आज तक खुद की एक बस नहीं बनाई होगी, इनकी एक कोई ढंग की आप कार कंपनी बता दो, इनकी ढंग की कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बता दो, नहीं। लेकिन जहाँ से भी दुनिया में, चाइना से या इधर उधर जहाँ से भी इनको जैसे भी जिस भी देश ने मदद करी, इन्होंने अपना एटम बम बना लिया, इन्होंने अपनी पाकिस्तानी फ़ौज, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थी कि हम दिखाते रहें कि भाई जब भी सऊदी को ज़रूरत पड़े वो हमारी फ़ौज बुला ले, इस्लाम के नाम पे, मुसलमान देश के नाम पे, और उसी बहाने पे जो है हमारा जो है वो खर्चा चलता रहेगा। कभी भी कॉन्क्रीट कैसे आगे देखना, कभी कॉन्क्रीट प्लानिंग की कैसे आगे देश चलेगा अगर फ़ौज की ज़रूरत ना पड़ी। अगर क्योंकि आज भी अगर आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ इनकी उम्मीद यही है, पाकिस्तानी फ़ौज मजबूत ही इसलिए है कि सऊदी को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी या और किसी
इस्लामिक गल्फ कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी, ये अपनी फौज वहाँ भेज देंगे और उसी के बाद तो इनका पैसा आ जाएगा और इनका देश चलता रहेगा। वो हो नहीं रहा है। अब दुनिया जो है वो थोड़ा सा, दुनिया में सिस्टम बदल गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। अब यहाँ पर ड्रोन्स और इतनी सारी चीज़ें आ गई कि वहाँ पे उधर रोल ज़्यादा हो गया और सैनिकों का थोड़ा सा रोल कम हुआ है। ख़त्म नहीं हुआ लेकिन काफ़ी कम हुआ है। इसके चलते ये जो है ये देश भर का भट्टा बैठ गया है। चाइना को भी समझ में आ रहा है। अब आप देखो श्रीलंका में बाकायदा जो चाइना का, थोड़ा सा हम कह सकते हैं चाइना का समर्थन करने वाला जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसके घर जला रहे हैं लोग चाइना की दुश्मनी में। उनको पता है अभी लंबा आप देखना श्रीलंका में भी चाइना का जो है वो इन्वेस्टमेंट टिक नहीं पाएगा, वहाँ के लोकल्स नहीं टिकने देंगे। यही चीज़ पाकिस्तान में भी होगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे लोकल्स जो है वो टिकने देंगे। तो चाइना को भी समझ में आने लगा है कि भाई गलत पंगा ले लिया है, अब इसको जैसे तैसे समेट सकते हो समेटो और मामले को ख़त्म करो। आप क्या राय नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।